धर्म, बौद्धिक धर्म, सनातन तो खैर अनादि धर्म है, और जितने भी धर्म संसार में शाखाएं हैं, जितने भी मत हैं, मजहब हैं, उन सबका सार जानता हो, उन सबका मूल तत्व का ज्ञान जानता हो, उन सबका सार जानता हो, ऐसा वक्ता हो, ऐसे प्रवक्ता से कथा सुननी चाहिए। सब धर्मों का जो मूल है, जो सार तत्व है, उसको जानता हो, क्योंकि जो जानता है वही जना सकता है। जिस मास्टर जी जो सब्जेक्ट स्वयं जानते हैं, वही बच्चों को ये बोल पड़ो भाई। अब जिसका ज्ञान नहीं है तो कैसे बताएगा भाई? ढोलक बजाने का ज्ञान होना चाहिए, कौन सी थाप, कौन सा राग, कितनी मात्रा में क्या हम बजा रहे हैं। हमें ऑर्गन का ज्ञान, हमें साउंड चलाने का ज्ञान। हाँ, अब जिसके पास ज्ञान जो होगा वही ज्ञान दे सकता है। जिसके पास ज्ञान है ही नहीं, वो कहां से देगा? याद है वो गाजर का हलवा? नहीं है गाजर का हलवा। अब वो ससुराल गई, ब्याह हो गया लड़की का, तो उसने जो है गाजर का हलवा बनाने के लिए किताब ले आई। आजकल तो लोग कहते हैं, हमारी बेटियां सब लोग कहती है जी आज ही क्या आप तो यूट्यूब पे देखकर सब कुछ देख लें, सब बना लें। हाँ, जो भी बनाना हो यूट्यूब पर देख लो। अब ए आयुषी यही है? हाँ ठीक है, बैठी लो। अब देखो, अब रोटी बनानी अगर नहीं आती तो जिंदगी अधूरी है। हाँ, रोटी बनाना सीखने का ज्ञान भी होना चाहिए। नौकरानी के हाथ का रोटी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये, अपने ठाकुर को भोग लगाओगे, भगवती को प्रसाद लगाओगे तो कैसे लगाओगे? नौकरानी के हाथ का बना हुआ भोजन भोग लगाओगे क्या? हाँ, तो ना तो भगवती प्रसन्न होगी और ना तुम्हारा भला होगा। इसलिए भोजन अपने हाथ से बनाना चाहिए। अब बनाओगे कब? जब बनाने का ज्ञान होगा। अब बनाना सीखा नहीं तो कहाँ से सिखाओगे किसी को? हाँ जी कि ना जी? देखो कैसे सिखाओगे? अब वो मीनू ले आए, मीनू उसमें लिखा होता है कि गाजर हलवा बनाने की विधि। तो उसने क्या किया कि गाजर का हलवा, उसमें लिखा था कि भाई गाजर को घिसो, तो उसने घिस दिया। उसमें लिखा था इतना दूध डालो, डाल दिया। इतना शुगर डालो, डाल दिया। इतना मेवा डालो, डाल दिया। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, कढ़ाई रखी है अपना जो कि। तो अब बूढ़ी अम्मा, कोई पड़ोसी की बूढ़ी अम्मा आई, उसने कहा अरे बहू क्या कर रही बेटा? बोले अम्मा जी क्या बताऊँ, ये लोग कह रहे थे गाजर का हलवा बना, और देखो मेरे अम्मा क्या करूँ, 2 घंटे हो गए रखा चूल्हे पे, जब तो बना नहीं हो। तो उन्होंने कहा अम्मा, अब माई ने देखा भाई इसमें आग हो तो जल नहीं रही, चूल्हा चल रहा, जल नहीं रहा, क्या चक्कर है? उन्होंने कहा इसमें तो गैस तो चल नहीं रही है, ये तो तूने चला ही नहीं। तो बहू कहने लगी वो तो मेनू में लिखी भी नहीं थी कि गैस भी चलाओ, उसमें तो जो लिखा था वो मैंने करती रही, पर गैस चलाने को लिखा ही नहीं। इसमें हो जाए, पर मैं क्या करूं? अब गाजर का हलवा बना ही नहीं। तात्पर्य कहने का यह है कि स्वयं यदि सीखा होगा तभी किसी को कुछ सिखा सकते हो। इसलिए कहा जिस कथा वाचक से, गुरु से आप कथा सुनना चाहते हो, उसके पास जो है श्रेष्ठ विचारस्य, उसके पास उसके विचार श्रेष्ठ हो, उसके उत्तम विचार हो, और वो स्वयं सार तत्व को जानने वाला हो। जय माता। अच्छा और सुनो, जोर से बोलो। उच्च विचारवान हो, सादगी पूर्ण जीवन उसका हो, सादा अच्छा देखो, जीव को ईश्वर के तत्व से जोड़ने वाला हो, माया और ईश्वर की आवश्यक व्याख्या कर सके, ऐसा वक्ता होना चाहिए। ऐसा वक्ता होना चाहिए जिसे भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो, जिसके जीवन में ईश्वर भक्ति और राष्ट्र भक्ति का समन्वय हो, जो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय कर सकता हो, और वो संस्कृति के अनुकूल कथा सुना सकता हो, और ऐसी कथा सुनाए कि आप खुद भी प्रसन्न हो और माँ अम्बा जगदम्बा भी हमारे ऊपर प्रसन्न रहे। ऐसी कथा सुनाए, ऐसे कथावाचक के चरणों में बैठ करके हमें कथा जो है श्रवण करनी चाहिए। बोलो जय माता दी। अब ये तो है वक्ता के नियम, लेकिन सुनने वालों के लिए क्या नियम है?
सुनने वालों के लिए नियम लिखे हैं। हमारे श्रीमद् देवी भागवत में नियम लिखे गए हैं कि जो सुनना चाहता है उसके जीवन में कौन कौन से नियम होने चाहिए श्रोताओं के। अच्छा, कौन कौन से नियम होने चाहिए? पहला नियम, कथा सुनने आए हो तो आपके मन में जिज्ञासा हो। प्रथम जिज्ञासु होना चाहिए। अच्छा, जिज्ञासु किसे कहते हैं? जिसने बहुत सुना, बहुत सुनने के बाद भी जिसकी इच्छा और सुनूं और सुन लूं और कथा सुनूंगा, अब की बार भी सुनूंगा, 1 घंटे की भी नहीं छोड़ूंगा, 10 मिनट की भी कथा नहीं छूटेगी, बिल्कुल पूरी कथा सुनूंगा। जिसके अंदर ऐसी भावना हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। और सुनो, वो श्रोता का सबसे पहला नियम है कि उसके अंदर जिज्ञासु हो, वो जिज्ञासु हो। दूसरा, वो सा भैया भयंत्र शुचि, आंतरिक आनंद को प्राप्त करने के लिए कथा सुनने आया हो। फॉर्मेलिटी करने आया, खाली प्रसाद खाने आया, खाना पूर्ति केवल अपनी शकल दिखाने आया, कहीं रीना ये ना कह दे हाँ कार्ड दिया था देख आई थी कथा में, तो केवल शकल दिखाने को 2 मिनट के लिए आए हो, ये नहीं चलेगा। कहा कथा में वही आकर के भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकता है, बोलो, जिसकी जो आनंद पाने के लिए कथा में आया हो, शक्ति को जानने की इच्छा हो। श्रोता हो चाहे वक्ता हो, दोनों के लिए नियम है क्या? एक टाइम भोजन करो, एक समय, 24 घंटे में एक समय। वैसे एक फायदा तो हो गया आपकी बार कथा सुना करके। नवरात्रों के व्रत होंगे सबके? अच्छा, हाथ उठाइयो कितने लोग व्रत हैं जो व्रती हैं औरतों के? अच्छा, ये तो फायदा हो गया। हम भी कहें आज ये कथा में सो क्यों नहीं रही 2-4 हैं, अरे बैठ के खर्राटे भर जा, तो 2-4 के तो हो ही जहाँ। ओ आज तो पेट में कुछ ओहो, पेट में कुछ है नहीं भाई, इस मारो तो जो है। तो लाइट नहीं आई क्या? जनरेटर चल रहा तब से। और भाव से बोलो जय माता दी। हाँ, खैर अच्छा होना चाहिए। देवी भागवत में लिखा है कि जजमान को भी और ब्राह्मण को भी, वक्ता को भी, गुरु को भी एक समय 24 घंटे में एक समय भोजन करना चाहिए, एक समय हल्का अल्पा आहार लेना चाहिए। इसलिए ये नियम सबके लिए हो और के साथ साथ जो है सात्विक विचार हो, सर को झुकाए, जब भी कथा में आए सर को झुका करके भगवती को प्रणाम करके बैठे, गुरु महाराज को प्रणाम करे और तब ध्यान मग्न होकर के कथा को सुने, महान पुरुषों का आदर करे, सत्कार करे। जैसे महान पुरुषों को भगवान के समान मान करके उनका आदर करे। के साथ साथ सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए श्रोताओं में श्रद्धा और विश्वास। क्या होना चाहिए? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और भगवान शंकर क्या है? बोलो श्रद्धा विश्वास है। इसलिए कहा बड़ी ताकत है श्रद्धा विश्वास आपके पास होना चाहिए, और श्रद्धा विश्वास रखोगे तो फल मिलेगा। विश्वासो फलदायक, विश्वास होगा तभी फल मिलेगा, विश्वास नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा। किसी ने पूछा कि कथा सुनने का परिणाम क्या मिलेगा, कथा सुनकर के मुझे परिणाम क्या मिलेगा? बोले बड़ी चीज है, बड़ी बात है, तुम्हें मिलेगा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बिना मानव का जीवन पशु के समान कहा गया है। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होगी और वैराग्य जब तक नहीं होगा तब तक चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होगा।
चित्त वृत्ति निरोधस्य योगा। देखो योग दो प्रकार के हैं, एक तो बाबा रामदेव जी वाले भाई जो योग हैं वो भी योग है, लेकिन एक योग अलग है, वो हमारे मन इंद्रियों को हृदय मंदिर में उस पवित्र झांकी में स्थित हो जाने का नाम योग है। हमारा मन, हमारे चित्त वृत्तियां जब कहीं खो जाती हैं और हम ध्यान मग्न अवस्था में आ जाते हैं, उस तो समझो हम वैराग्य युक्त हो गए। वैराग्य जब तक नहीं आएगा तब तक चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होगा और तब तक योग साधना सार्थक नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का होना बहुत अनिवार्य है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य से हमारा जीवन शुद्ध पवित्र बनते हुए साधना की तरफ रत रहता है। परम श्रद्धेय सोनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि पुराण कौन कौन से हैं, उनका विस्तार से उनको बताइए। हम यहाँ कलिकाल के भय से नैमिषारण्य में रहते हैं। नैमिषारण्य कहाँ है? नैमिषारण्य जानते हो उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब ऋषि लोग गए ब्रह्मा जी के पास, त्राही माम कलयुग आ गया, कलयुग आ गया महाराज, हम साधना नहीं कर पाते, कलयुग हमें बाधा पैदा करता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये चक्र जा रहा है, इस चक्र के पीछे पीछे चले जाओ और जहां जाकर के इस चक्र की नैमिषीण हो जाए उसी स्थान का नाम पड़ेगा नैमिषारण्य, और तुम वहां रहना, कलयुग वहां पर प्रवेश नहीं करेगा। तो ऋषियों ने सूत जी से कहा हम कलयुग के भय के कारण यहाँ रहते हैं और यहाँ कलयुग के डर के कारण रहते हैं हम, इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करके ये पूछना चाहते हैं, ये ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ कि तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाए, अर्थात तीनों प्रकार के ताप से मुक्ति। 3 प्रकार के दुख हैं, तीनों प्रकार के दुखों से जो हमें मुक्त कर दे, ऐसी कथा सुनाओ। कौन कौन से 3 दुख हैं? बोलो 3 दुख कौन कौन से हैं? बोलो दैहिक, फिर बोलो दैविक और फिर बोलो भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहो न व्यापा। अर्थात 3 प्रकार के दुख हैं संसार में, चौथा दुख कोई है ही नहीं। सबसे पहले दैविक दुख कौन सा है? ग्रहों का दुख। आप जब हमारी गाड़ी जो है पटरी से उतरती है तो पंडित जी के पास जाते हैं, महाराज जन्मपत्री देखो। तो पंडित जी जन्मपत्री देख करके कहते हैं भाई तेरी राहु दशा ठीक नहीं है, तेरा माँ शनि की महादशा है, बृहस्पति की अंतरदशा है, तेरा गड़बड़ रहा है। तो ग्रह हमारे अनुकूल ना हो उसे कहते हैं दैविक बाधा। तो यहां देखो, अगर ग्रहों की बाधा आपको सता रही हो, मेरी भाई बहनों आपसे निवेदन है, यदि ग्रह ठीक ना चल रहे हो जिसके, उससे कहता हूं पति पत्नी परिवार सहित 9 दिन आकर के कथा सुनो, तुम्हारे ग्रह सारे तुम्हारे अनुकूल होते चले जाएंगे, सारे ग्रह तुम्हारे भले में खड़े हो जाएंगे, कोई ग्रह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्यों बताइए? जो प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो उसका विधायक कुछ बिगाड़ सकता है क्या? सांसद कुछ बिगाड़ सकता है क्या? तो इसलिए कहा यदि तुम्हारा ये कथा में तुम बैठोगे तो समस्त ग्रह तुम्हारे अनुकूल होते चले जाएंगे, ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, दूसरा है दैविक। दैविक कौन सा है? बोलो दैहिक का मतलब है देह, देह माने शरीर, शरीर का दुख है। कौन सा दुख है? शारीरिक रोग बढ़ गए हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, कई हजार टर्न ओवर है रोज का, करोड़ों का टर्न ओवर होता है,
धन संपत्ति, माल खजाना, फैक्ट्रियां चल रही हैं, सारा कुछ है, परंतु सब कुछ है लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन शुगर बढ़ रही है, कई रोग शरीर में आ गए, दवाइयों के सहारे जीवन चल रहा है, कई प्रकार के रोग शरीर में आ गए। तो ध्यान देना, ये भी बड़ा दुख है। धन तो बहुत है पर शरीर रोगी हो गया तो धन का क्या करोगे, किसके काम आएगा, कौन भोगेगा, कौन उसको उसका स्वाद लेगा। इसलिए कहा भाई यदि रोगी है तो तू इस कथा का आनंद ले, ये कथा तुझे निरोगी बनाएगी, आरोग्यता प्रदान करेगी। और तीसरा है भौतिक। भौतिक कहते हैं भौतिक संसार के बहुत सारी चीज़ें जो हमने सुख के लिए प्राप्त किए हैं, उनमें हमें जब उसका बिल चुकाना होता है तो दुख होता है। तो कहा कि भाई भौतिक सुख भी भौतिक दुख भी तुम्हारा दूर होगा यदि तुम आशा ले जो पहुँचता माँ जगदम्बा के द्वार, पूर्ण काम वह लौटता यह ऐसा दरबार, पूर्ण काम वह लौटता यह ऐसा दरबार। आस्था और विश्वास के साथ जो 9 दिन तक जो है इस पवित्र ज्ञान गंगा में स्नान करेगा, उसको तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी और तीनों प्रकार के दुखों से उसका जो है छुटकारा उसे मिलेगा। इसलिए हम सब लोग हाथ जोड़ करके माँ अम्बा से कहें, हे माँ, हे जगदम्बे, हे शीरों वाली, हे माँ पराशक्तिशाली, ये कथा हम सब के लिए मंगलकारी हो, मंगलदायिनी हो। और माँ ऐसी कृपा करना कि कोई बाधा न आए, प्रतिदिन हम समय से कथा में आए, प्रतिदिन हम कथा का आनंद लेंगे और कोई हमारे रास्ते में बाधाएं ना आए। ये यज्ञ बिना किसी बाधा के संपन्न हो और इस कथा को हम प्रतिदिन सुने और तेरी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। यही भावना के साथ आज की इस कथा को यहीं पर हम सब लोग